हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, जो लास्ट वीडियो सीआरपीसी पे मैंने बनाई थी उसमें मैंने सेक्शन 206 तक डिस्कस किया था और मैं अभी वही जो प्रोसीडिंग वाला मैटर है मजिस्ट्रेट के सामने उसको आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो आज 207 से प्रोसीड करते हैं, 210 तक करेंगे और उसके बाद अगली वीडियो में जो चार्ज वाला टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन आप एक बार जरूर चेक कर ले, वहाँ पे आपको मेरी सारी वीडियोस का सीआरपीसी में सीक्वेंस में लिंक मिल जाएगा, लेबर लॉस की वीडियोस का लिंक मिल जाएगा और आप चेक कर सकते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। 207 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप एक्यूज को कुछ डॉक्यूमेंट्स फर्निश करते हो और अब सवाल आता है कि क्या 207 के अंदर जो मैं डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करने वाला हूं, क्या वो डॉक्यूमेंट्स को फर्निश करना कंपलसरी है? द आंसर इज यस। वो डॉक्यूमेंट्स आपको फर्निश करने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को फर्निश ही नहीं करोगे तो जो एक्यूज अपना डिफेंस है वो किस तरीके से प्रिपेयर करेगा। मैं किन किन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं, जरा उसको समझते हैं। देखिए, जब कभी भी केस पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट होता हो, पुलिस रिपोर्ट कहां पे फाइल करी जाती है? तो सेक्शन 173 सबसेक्शन 2, मैंने इस पे डिटेल में वीडियो बना रखी है पुलिस रिपोर्ट के ऊपर। 173 को 4 वीडियोस में डिस्कस किया हुआ मैंने, आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक है। तो उस केस के अंदर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कॉपीज अवेल कराएगा। वो क्या क्या कॉपीज हैं जरा वो समझते हैं। सबसे पहली कॉपी तो पुलिस रिपोर्ट की कॉपी। नाउ here comes the question कि पुलिस रिपोर्ट की कॉपी क्यों फर्निश कराई जा रही है? द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फर्निशिंग द पुलिस रिपोर्ट की कॉपी इज दैट कि आपके खिलाफ पुलिस ने ये चार्जेस बनाए हैं। जब आपके खिलाफ एफआईआर हुई थी, जब तो उसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करने के बाद पुलिस ने आपके खिलाफ ये पर्टिकुलर चार्जेस बनाए हैं। और उसके बाद आगे मैं आपको ट्रायल के दौरान पढ़ाऊंगा कि जब पुलिस कोई चार्ज बनाती है तो उसके बाद आर्गुमेंट ऑन चार्ज भी होता है एक स्टेज पे। जिस आर्गुमेंट ऑन चार्ज पे अगर आप मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं वो चार्ज वैलिड नहीं है तो मजिस्ट्रेट वो चार्ज को स्ट्राइक ऑफ कर देता है। तो उस केस में पुलिस रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि हमारे खिलाफ कौन कौन से चार्ज बनाए गए। दूसरा, एफआईआर की कॉपी। एफआईआर 154 में डिस्कस होती है, डिटेल में वीडियो बना रखे, जजमेंट के साथ चेक कर सकते हैं। तीसरा, 161 के बयान उन लोगों के जिनको प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पे पेश करने वाला है। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे लेट सपोज कि कोई मर्डर हुआ और मर्डर होने के आसपास किसी पे शक है, कोई सस्पेक्ट है, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां जो मर्डर के बाई स्टैंडर्ड्स थे या फिर जो नेबर्स थे, वहां पे जो लोग खड़े होके, जो चाय वाला था, पान वाला था, जो दुकान लगाता था नींबू पानी की, उन सबको पुलिस ने अपना गवाह बना लिया। तो प्रोसिक्यूशन जिन जिन लोगों को अपना विटनेस के तौर पर पेश करना चाहता है और उनकी स्टेटमेंट 161 के बयान में रिकॉर्ड करता है, 161 पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो 161 पे जो बयान रिकॉर्ड करता है उनका, तो उसका भी वो बयान की एक एक कॉपी मिलेगी कि क्या जो एक्यूज है उसके खिलाफ क्या क्या बयान हुआ है। मैं आपको पहले ही बता दूं, इनका पर्पस यही है कि एक्यूज अपना डिफेंस कैसे प्रिपेयर करेगा। इन्हीं की ग्राउंड्स पे तो करेगा जब तक उसको ये नहीं अवेयर होगा कि उसके खिलाफ एलिगेशन क्या है, उसके खिलाफ किस किस ने क्या क्या गवाही दी, हाउ कैन ही प्रिपेयर डिफेंस। अगला, 164 के कन्फेशन और स्टेटमेंट्स। 164 के कन्फेशन स्टेटमेंट्स, मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की। 164 कराते वक्त भी बताया था, 164 में जब मजिस्ट्रेट कर रहा होता है कन्फेशन तो बोलता है कि उसको कि भाई देख ले, एक्यूज तेरे पास अपॉर्चुनिटी है, तू ये कन्फेशन नहीं भी देगा, क्योंकि अगर तू ये कन्फेशन देता है तो ये तेरे खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। मैं तेरे को पहले ही बता देता हूं, मैजिस्ट्रेट इस तरीके का एक डिस्क्लेमर पहले ही एक्यूज को बता देता है कि आप ये कन्फेशन जो देने जा रहे हो मैजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ कन्फेशन एविडेंस एक्ट में भी एडमिसिबल होता है, आप लोगों को पता होगा। पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में दिया हुआ जो होता है कन्फेशन, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, लेकिन मैजिस्ट्रेट के सामने उसकी एविडेंशियरी वैल्यू है। मैजिस्ट्रेट एक अंडरलाइन डिस्क्लेमर देता है कि मैंने एक्यूज को समझाया कि भाई ये कन्फेशन देने के लिए तू वॉलंटरी दे रहा है, अपनी कंसेंट से दे रहा है, तेरे को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये तेरे खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। तो वो वाला बयान है, उसकी एक कॉपी दी जाएगी। उसके अलावा कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है जो कि 173 सेक्शन 5 में फाइल हुआ है, उसका एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा। अब लेट सपोज कोई डॉक्यूमेंट है
वो बहुत ही वॉल्यूमिनस है, वॉल्यूमिनस मतलब बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, उसमें काफी कुछ, बहुत बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। तो उस केस में उसकी कॉपी फर्निश करने के अलावा, मतलब कॉपी फर्निश करने के बजाय आप एक काम कर सकते हैं, एक्यूज को बोलें कि भाई तू इसको इंस्पेक्ट कर ले, या तो खुद से इंस्पेक्ट कर ले, डॉक्यूमेंट को खुद से चेक कर ले, नहीं तो आप अपने प्लीडर को बुलवा ले, अपने वकील साहब को बुलवा लीजिए और वकील साहब आपका ये डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे। द रीजन बीइंग कि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और बहुत ही वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट है, इस वजह से। तो ये जो 207 है, क्या ये 207 का कंप्लायंस करना कंपलसरी है? द आंसर इज यस। क्योंकि जब कभी भी मैं अभी आपको 209 पढ़ाऊंगा, तो 209 के केस में जब सेशन कोर्ट के पास मैटर जाता है ना, तो सेशन कोर्ट सबसे पहले यही चेक करती है कि क्या ये कंप्लाई हुआ है, 207 208 कंप्लाई हुआ है, नहीं 208 अभी बताने वाला हूं। 207 तो हो गया पुलिस रिपोर्ट के केस पे, जब मतलब कॉग्निजेंस पुलिस रिपोर्ट पे जब केस फाइल होता है तो उस केस में 207 का कंप्लायंस होता है। अब 208 का कंप्लायंस करते हैं, ये मैंडेटरी है, पहले बता दो। लेट सपोज केस इंस्टीट्यूट हुआ है अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, मतलब कि पुलिस रिपोर्ट पे नहीं हुआ। पुलिस रिपोर्ट पे अगर केस इंस्टीट्यूट होता तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसका सारा कंप्लायंस 207 में मेंशन है। अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट है तो उसका कंप्लायंस 208 में मेंशन है। सबसे पहला मैजिस्ट्रेट की क्या जिम्मेदारी बनती है, 200 का जो एग्जामिनेशन करा है, 202 के अंदर जो रिकॉर्ड किया है, 202 क्या था, पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रोसेस। जब कभी भी मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई कंप्लेंट आई है और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रोसीड करने से पहले जरा एक बार इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कर लें, और उसके दौरान मैजिस्ट्रेट कुछ रिकॉर्ड करता है, स्टेटमेंट या फिर कोई भी बयान लेता है, तो उसका कॉपी सप्लाई करना पड़ेगा। ये कौन से केसेस की बात कर रहा हूं, जहां पे केस आपका इंस्टीट्यूट हुआ है अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। जो अभी कंप्लेंट केसेस मैंने आपको बताए थे, अभी लास्ट की 2 वीडियोस में वही चल रहा है, उन केसेस में इस तरीके का प्रोसीजर फॉलो होता है, 208 की कंप्लायंस करनी पड़ती है। उसके अलावा 200 में जब कभी भी कंप्लेंट किया जाता है तो कंप्लेंट को इन राइटिंग अगर कंप्लेंट आई है तो उस केस में मैजिस्ट्रेट एक प्री समनिंग एविडेंस कर लेता है, एग्जामिनेशन ऑन ओथ कर लेता है। तो उस एग्जामिनेशन ऑन ओथ के केस में क्या प्रोसीजर होता है, कैसे वो आगे फर्दर प्रोसीड होता है, तो उस चीज का वो 200 की कॉपी भी सप्लाई करनी पड़ेगी एक्यूज को। इसके अलावा अगर 164 का कोई बयान है रिकॉर्ड किया हुआ, 161 का कोई बयान है रिकॉर्ड किया, 161 सिंपल एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस है, 164 का कोई बयान है, तो वो बयान रिकॉर्ड करके कॉपी फर्निश कर दी जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो मैजिस्ट्रेट को लगता है तो वो डॉक्यूमेंट भी फर्निश कर दिया जाएगा। तो 208 तक मैंने अभी आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं 209 से फर्दर कंटिन्यू करा दूंगा, किसी अर्जेंट काम की वजह से